नमस्कार दोस्तों मिडिल ईस्ट में जब से वार शुरू हुआ है तब से दुनिया भर में काफ़ी संकटें जो है उभरने लगी हैं। क्योंकि बहुत सारे जो सामान है वो इसी मिडिल ईस्ट से होकर के दुनिया भर में पहुंचती हैं। और मिडिल ईस्ट में एक प्लेस है, एक जगह है जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, यहीं से होकर के बहुत सारे जहाज़ें जो हैं गुजरती हैं। और वो जो जहाज़ें होती हैं उनके अंदर बहुत सारा कीमती सामान रखा रहता है। और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से होकर के जो जो जहाज़ें गुजरती हैं उसके ऊपर बहुत सारे तेल भी रहते हैं। क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे प्लेस पे अलग अलग जगहों पे मिडिल ईस्ट से होकर के तेल भी जाती हैं। और फ्रेंड्स, इसी बीच में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हीलियम। यानी कि इसी वार के कारण जो है दुनिया भर में हीलियम का एक शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। क्योंकि दुनिया भर में जो जितनी भी हीलियम है उसका जो सप्लाई है वो मिडिल ईस्ट से एक तिहाई ही हो पाता है। यानी कि मिडिल ईस्ट जो है वहाँ से पूरे दुनिया भर में जितना भी हीलियम का सप्लाई है वहाँ से एक तिहाई हीलियम का सप्लाई मिडिल ईस्ट ही कर पाता है। लेकिन जब से ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, जब से ये यहाँ पे जो वार होना शुरू हुआ है मिडिल ईस्ट में, जब से वार होना शुरू हुआ है और जब से ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वहाँ पे जब समस्या आना शुरू हो गई है, ब्लॉकेज आने शुरू हो गई है, तब से हीलियम का जो है जो पोर्टेशन जो है, यानी कि हीलियम जो है मिडिल ईस्ट से निकल करके बाकी सारे अलग अलग देशों में नहीं जा पा रही हैं। इसी के कारण से समस्या होना शुरू हो गई है। और ये जो हीलियम है इस हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग फैक्ट्रियों में। जैसा कि जो कंप्यूटर के अंदर चिप लगते हैं उसके उसके फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर ये जो चिप जो लगते हैं जिसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हैं, स्मार्टफोन में करते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स में करते हैं, या फिर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे आइटम्स हैं जिसके अंदर ये चिप लगाए जाते हैं, उसी के फैक्ट्री के अंदर हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ पूरा तरह एक्सप्लेन करके कि आखिर में ये जो हीलियम है इसके इसका इसका क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। दोस्तों, ये जो हीलियम है, हीलियम जो है ये काफ़ी हल्का गैस है। ये बहुत हल्का होने के कारण ये जो है बड़ी आसानी से ऊपर की तरफ चला जाता है। यानी कि ये जो हीलियम है बहुत ही हल्का गैस होता है। यानी कि ये जो है हवा से भी ज़्यादा हल्का होता है। और इसी कारण से हम लोग जो है बचपन में इसको, आप लोग भी देखे होंगे कि इसको बैलून के अंदर भरा जाता था। और बैलून के अंदर जब भरते थे तो क्या है, बैलून हमेशा ऊपर की तरफ उड़ जाता था, क्योंकि ये जो गैस है हीलियम गैस, ये काफ़ी हल्का होता है। और इसके अलावा ये जो गैस है इसका खासियत क्या होता है कि इसके अंदर स्मेल कोई नहीं होता है। और ये हीलियम जो है ये इनर्ट गैस है, यानी कि ये किसी से भी रिएक्शन जल्दी करता नहीं है। दोस्तों, ये तो हीलियम का हम लोग बचपन में पहले यूज़ करते थे, लेकिन इसका बहुत सारे इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। जैसे कि जितने भी ये टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर के जो चिप्स होते हैं उसके लिए भी हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर ये जो स्मार्टफोन हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, उन सभी चीज़ों के अंदर जो चिप्स लगते हैं उसको भी बनाने के लिए हीलियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा साइंस और स्पेस से जुड़ा हुआ जितना भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उन सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हीलियम जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक और मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ हीलियम के बारे में। जैसे आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे एमआरआई मशीन लगा होता है, वैसा ये जो मशीन होती है एमआरआई मशीन, ये कंटिन्यूअसली काम करते रहती है, लगातार चलती रहती है। इसी कारण से क्या होता है, जब लगातार मशीनें काम करेगी तो उसके कारण वो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगी मशीनें। और जब मशीनें गर्म हो जाएंगी और लगातार काम करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, वो जो मशीनें हैं वो उनका जो है चांस रहेगा कि वो ख़राब हो सकती हैं। तो इसी कारण से हीलियम गैस है, इसका यूज किया जाता है बड़े बड़े मशीनों को कूल करने के लिए। यानी कि इसी कारण से जो है बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं अपने यहाँ पे अपने फैक्ट्री के अंदर में हीलियम का इस्तेमाल करती हैं, ताकि उनके अंदर वहाँ पे लगे उनके फैक्ट्री में लगने वाले जितने भी मशीन हैं वो सारे मशीन आराम से ठंडा होते रहें और इनका जो जो प्रोडक्शन है वो हमेशा चलता रहे। फ्रेंड्स, इसके अलावा ये जो हीलियम है इसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर का चिप बनाने वाली फैक्ट्री में। क्योंकि ये जो चिप बनाने वाली जो फैक्ट्री है वहाँ जो मशीनें लगी रहती हैं वो लगातार काम करते रहती हैं। और वो जब लगातार काम करते रहती है तो वहाँ भी क्या होगा, जब लगातार काम करेंगे मशीनें तो वहाँ भी हीट जनरेट होगा। और जब हीट जनरेट होगा तो इसके कारण वो जो है मशीनें टूट भी सकती हैं, या फिर उनका जो है काम भी बंद भी हो सकता है। तो इन सारे मशीनों को लगातार चालू रखने के लिए जरूरी है उन मशीनों को ठंडा रखना, और उसी ठंडा रखने के लिए, मशीनों को ठंडा रखने के लिए हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो चिप जो बनाए जाते हैं, इस चिप को स्मार्टफोन यानी कि फ़ोन में भी लगाए जाते हैं, कंप्यूटर में भी लगाए जाते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी लगाए जाते हैं। और ये जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो एप्पल हैं या फिर सैमसंग है या फिर ये एनवीडिया है, इनके अंदर जितने भी चिप्स लगते हैं वो सारे जो चिप्स जहाँ पे जिस फैक्ट्री में बनाए जाते हैं उस फैक्ट्री में हीलियम जो गैस है इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, और ये जो हम अब एक यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम लोग जो है हम लोग को हीलियम कहाँ से मिलता है।
तो दोस्तों ये जो अधिकतर जो हीलियम जो है पूरे दुनिया भर में जो अधिकतम हीलियम है वो यूएस यानी कि अमेरिका में और कतर में पाया जाता है और यहाँ पे इसका प्रोडक्शन भी होता है। वैसे ये जो है ये जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट जो है वो पूरे दुनिया भर का 1/3 जो है ये हीलियम जो है वो प्रोडक्शन कर पाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जब से ये यहाँ पे जब से मिडिल ईस्ट में वार शुरू हुआ है, जब से मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हुआ है, तब से इसका जो सप्लाई जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा रुक गया है, क्योंकि वहाँ पे वार चल रहा है और इसी कारण से। और दूसरा रीजन है कि अभी रिसेंटली ईरान ने अभी कतर के अंदर एक प्रोडक्शन प्लांट के ऊपर हम अटैक किया है। और वो जो जो जिस प्लांट के ऊपर ईरान ने अटैक किया है वो जो प्लांट था वो हीलियम गैस वाला प्लांट था। यानी कि कतर के अंदर एक प्लांट है जहां पे हीलियम गैस का प्रोडक्शन किया जाता था, उसी के ऊपर अभी ईरान ने जो है वो अटैक कर दिया है। इसी कारण से ये जो हीलियम गैस है इसका शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। और दूसरा रीजन है फ्रेंड कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है ये भी मिडिल ईस्ट में ही है, जिसके और ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वहाँ का जो रास्ता है जहाँ से होकर के जहाजें गुजरती हैं, वो जो रास्ता है वहाँ पे अभी ब्लॉक हो गया है, क्योंकि वहाँ पे युद्ध चल रहा है। इसी कारण से ये जो है हीलियम का जो शॉर्टेज है वो दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब हमारे पास हीलियम जो है वो कम होगा, या फिर हीलियम हमारे पास जब कम मात्रा में होगा तो इससे क्या क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां स्मार्टफोन की या फिर टेक्नोलॉजी की, जैसे कि एप्पल हो गई या फिर सैमसंग हो गई और एनवीडिया हो गई, ये सब जो कंपनियां हैं अपने अपने अंदर, अपने स्मार्टफोन के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो भी चिप लगाते हैं, उन सभी चिप को इन अलग अलग देशों से बनवाती हैं। जैसे कि ताइवान से बनवाते हैं, साउथ कोरिया से बनवाते हैं। और ये जो साउथ कोरिया के अंदर जो फैक्ट्री लगे होते हैं जो कि इन चिपों को बनाते हैं, वो सभी जो चिप है वो हीलियम के कारण ही काम कर पाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी मशीन लगे होते हैं उन सभी मशीनों को ठंडा करना भी पड़ता है। नहीं तो अगर यदि इनके यहाँ लगे हुए मशीनों को ठंडा नहीं कर पाएंगे तो फिर ये जो मशीनें हैं काम करना बंद कर देंगे, जिसके कारण ये जो चिप है इनका जो है प्रोडक्शन भी रुक जाएगा। और दुनिया भर में जो है वो टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी तेज़ी से, इसका डिमांड भी बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है। इसलिए यही इंपॉर्टेंस है कि ये जो चिप जो बनते हैं, जो कंप्यूटर, स्मार्टफोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर लगाते हैं, इन चिपों के प्रोडक्शन को कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रखा जाए। और दोस्तों, इसके अलावा हीलियम जो गैस है, ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन सारे एक्सपेरिमेंट में हीलियम जो है एक बहुत ही बड़ा प्लेयर बन के उभरता है। और या फिर स्पेस जो ट्रेवल करते हैं, यानी कि अंतरिक्ष के बारे में जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, उन सभी चीज़ों में भी हीलियम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यदि इसका अभाव हो जाएगा, यानी कि हीलियम का जब शॉर्टेज हो जाएगा, तो इन सभी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है हमें देखने को मिलेगा, चाहे वो साइंस एक्सपेरिमेंट हो, स्पेस का ट्रेवल हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो भी आइटम्स है, उन सभी आइटम्स में हमें इसका अभाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये जो कंपनियां हैं क्या वो केवल मिडिल ईस्ट में ही निर्भर हैं हीलियम के लिए? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वैसे ये जो कंपनियां हैं जो कि अपने यहाँ इस चिप्स को बनाती हैं, स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लगने वाले चिप को जो बनाती हैं, वो सारी कंपनियां जो है इसके अलावा दूसरा भी विकल्प तैयार खोज रही हैं, ताकि वो जो है अपने यहाँ के जो उनके यहाँ जो हीलियम का जो शॉर्टेज हो गया है उसको मेंटेन करके रखे। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि ऐसा क्या कारण है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है हीलियम का मिडिल ईस्ट से लेकर के ताइवान या फिर साउथ कोरिया तक का, ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम क्यों उत्पन्न हो गया? क्या इसके लिए दूसरा तरीका नहीं है? क्या 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 केवल जहाज़ों के द्वारा ही इसको ले जाया जा सकता है? तो इसके लिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हीलियम गैस जो होती हैं, ये ऐसी गैसें होती हैं कि इनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए स्पेशल टैंकर्स का नीड होता है। यानी कि ये जो जहाज़ें होती है ये स्पेशल टाइप्स की बनाई जाती हैं, और ताकि इसके अंदर स्पेशल टाइप्स का टैंक जो है लगाया जाता है, जिसके अंदर से हीलियम गैस को रख करके ले जाया जाता है। और हीलियम गैस जो है इनको काफ़ी प्रेशराइज करके बहुत कूल किया जाता है, और तब जा करके इन जहाज के टैंकरों के अंदर भरा जाता है, और उसके बाद इनके टेम्परेचर को काफ़ी ठंडा रखा जाता है। क्योंकि यदि हल्का सा भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, टेम्परेचर में अंतर होगा, तो इसके कारण से क्या होगा, ये जो हीलियम की जो गैसेज है जो लिक्विड फॉर्म में रहेंगी वो गैस बन जाएंगी, और इसके कारण से ये जो है एक्सप्लोड भी कर सकती हैं और ये डेंजरस भी हो सकती हैं। इसी कारण से ये जो जहाज, स्पेशल जो जहाज होते हैं, सीप, बड़े बड़े जो जहाज टैंकर्स होते हैं, उसके अंदर स्पेशल टाइप का डिजाइन बना करके, टैंक बना करके, और तब उनके अंदर हीलियम गैस को लिक्विड फॉर्म में भर के, और तब उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसी कारण से इसको जो है हम लोग किसी दूसरे माध्यम से, यानी कि हवाई जहाज के माध्यम से नहीं ले जा सकते। इसीलिए इसका जो है हीलियम गैस को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए
शिप यानी कि समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है ये बहुत ही सेफ रहेंगे और यहाँ पे ये ठंडा भी रह पाएंगे। और दूसरा जो रीज़न है फ्रेंड्स, कि ये जो अभी मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, इसके कारण से मिडिल ईस्ट का जो सबसे पहला तो कतर में जो एक फैक्ट्री जो है उस पर अटैक किया गया ईरान के तरफ से। और दूसरा जो जो रीजन है कि मिडिल ईस्ट में ये एक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है, जो रास्ता है वहाँ से गुजरता है, जो रास्ता समुद्र का जो रास्ता है, ये जो तो वहाँ का जो वाटर का जो रास्ता है वो रास्ता जो है ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक होने के कारण जो है इसका इसका जो भी जो जहाजें आकर के ले आती हैं हीलियम गैस को, वो वहाँ से आ नहीं पा रही हैं और उनको आने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, जब ऐसा होगा कि जब जो जहाजें वहीं की वहीं अटकी रह जाएंगी, तो इससे क्या होगा, जब डिमांड, क्योंकि इसका तो डिमांड तो हमेशा से ही बढ़ेगा है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी में, स्मार्टफोन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और कंप्यूटर में इसका इसका चिप का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब चिप बनाने के लिए हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं, और जब हीलियम गैस जब समुद्र के रास्ते में ही अटक के रह जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे डिमांड बढ़ेगा। और जब डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा, यानी कि ये जो चिप जो बनाने वाली है, जो चिप है, चिप का प्राइस बढ़ेगा। तो इसके कारण जो है ये जो स्मार्टफोन है या फिर कंप्यूटर है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सभी का भी प्राइसेज में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि या तो इसका दूसरा विकल्प खोज लिया जाए, नहीं तो फिर इस युद्ध को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि यदि ऐसा होता रहा तो आने वाले समय में ये काफ़ी बड़ा समस्या बन करके उभर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।